नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बनने से पहले ही कमेटी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रधान ने कमेटी के लिए जी तोड़ मेहनत की, आज कमेटी बनने से पहले उसी ने ही अपना रिजाइन राज्यपाल को मेल कर दिया है। और ऐसे में अब जगदीश सिंह झंडा रिजाइन के बाद कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में झंडा अब शिरोमणि अकाली दल का भी दामन थाम सकते हैं। मैं 21 तरीक की मीटिंग में शामिल नहीं होवांगा, क्योंकि आज तो बाद मैं अपने आप ਨੂੰ एक संगत ਦੇ एक ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ सेवादार समझदा आया। मैं जिन्ना चिर संगत की सेवा हरियाणे की कर चुका हाँ, मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है। संगत मैनू मान बख्शती रही है। मैं सारी संगत दे हरियाणे की ताकि सारी दुनिया की सिख संगत का मैं मान रखना वा, सम्मान करना वा। इस करके मेथों संगत का भी भार नहीं चुकिया जाता। तो मैं जिन्नी सेवा की है, मैं हाथ जोड़ के हरियाणे की सिख संगत नूं बेनती करांगा कि मेरी वो सेवा नूं कबूल करन। ते एंदा मैं तुहाडा हाँ, ते मैं जिवें तुसीं मैनूं संगत हुक्म लगाएगी मैं तुहाडे देश का पालन। मैं दो लफ्ज वरते ने। मैं क्या एक पासे सरकार है, एक पासे संगत है। सर मेरी गल सुन, मैं ये गल वार कह रहा बई संगत और सरकार दे विच मैं फस गया। हुण मैं चुनना किनू है? संगत प्रेशर पाती जी। मैं तो नहीं कहा भी संगत की प्रेशर ना मैं इस्तीफा दे रहा। मैं कह रहा भी संगत का भी प्रेशर सी मेरे ते, उन्होंने सरकार का भी प्रेशर सी, क्योंकि उन्हें मैंने मैंबर पाया सी। इस करके मैं फैसला करना सी भी मैं केड़े पासे जा। वो मैं फैसला किया, मैं संगत के नाल खड़ा हो गया। मैं सरकार ने जेड़ा मैंने मैंबर पाया उहदे तो रिजाइन करना हाँ, तो संगत के नाल खड़ा होना। सारे प्रधान ते हली 21 तरीक नूं। हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह से 3 जगह सड़क हादसे हुए। तीनों जगहों पर 30 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि पहला हादसा कुटेल ओवरब्रिज के पास हुआ, जिसमें 15 से 16 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। अचानक हुए इस हादसे से पुलिस महकमे और वाहन चालकों में अफरा तफरी मची रही। हादसे के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और जो लोग घायल थे उन्हें जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आराम से साइड पे जगह गाड़ी निकलने की थी। मैं गाड़ी निकाल रहा था बहुत स्लो, मैं 10 से 20 की स्पीड पे हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं थी मेरी। स्पीड पे निकल रहा था, पीछे ट्रक ओवर स्पीड पे आया। उससे कंट्रोल नहीं है, उससे सीधा गाड़ी मारी है जी। गाड़ी में मारा, ट्रक को साइड पे लगाया। पुलिस वालों को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ट्रक पहले वहाँ खड़ा था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है। ट्रक आगे लगवाया गया, मौका देखा वो फरार हो गया। मैंने वो सामने 112 वालों को बोला कि ऐसे वो ट्रक फरार हुआ है। उन्होंने आगे कंट्रोल रूम में बोल रहा है अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ रुका है नहीं रुका। तो हादसे की जगह नहीं थी, ओवर स्पीडिंग। धुंध भी है काफी। धुंध इतनी नहीं थी, विजिबिलिटी जितनी अभी दिख रही इतनी विजिबिलिटी थी सुबह भी। काफी वाहन छूटे हैं। मेरा सिर्फ मेरे साथ मेरे ही एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरा की गाड़ी नहीं थी। क्या नाम है आपका? नाम श्रेयांश। ये आज सुबह हुआ है, धुंध की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और काफी सारी 8-10 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कोई घायल भी? हाँ, जिनको चोट लगी उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया था। कहाँ पर हुआ आप? ये कुटेल फ्लाईओवर के पास हुआ है। काफी वाहन टकराए यहाँ पे। हाँ, 8-10 वाहन टकराए हैं। घायल धुंध की वजह से रात का ट्रक ये पलटा हुआ था यहाँ पे। और पीछे एक ट्रक 2 ट्राली के साथ आ रहा था। उसको ये दिखा उन्होंने ब्रेक लगाई और पीछे वाली ट्राली ना घूम गई बीच में, हाईवे के बीच में। उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कुरुक्षेत्र से रोहतक जा रहे थे। रोहतक जा रहे थे। कितना नुकसान है? नुकसान सर काफी हुआ, 15-20 गाड़ी ठुकी है, उसको चली गई है, उसको होकर के चली गई है। ट्रक भी काफी थे, लेकिन हमारी गाड़ी को ज़्यादा डैमेज हुआ। गाड़ी काफी डैमेज हुई है। क्या नाम है आपका? करनाल में झोला छाप डॉक्टरों की इतनी ज्यादा भरमार हो रही है, जिसे देखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने मिली जुली छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को
एक झोला छाप का क्लिनिक मिला, जो कि कई सालों से संचालित किया जा रहा था, लेकिन ना इस क्लिनिक के मालिक के पास लाइसेंस था ना डिग्री। यहां तक कि क्लिनिक से कई प्रकार की एलोपैथिक दवाएं भी बरामद हुई हैं, जो कि चिंता का विषय बनी हुई है। मौके पर पहुंची है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे झोला छाप क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की छापेमार कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बस अभी 10 मिनट पहले खबर मिली थी कि यहाँ दवाइयाँ वगैरह भी बिक रही हैं, तो अभी सीआईडी की और फ्लाइंग की टीम में, पुलिस की टीम में भी मौके पर पहुंची है। अभी जो मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई की जाएगी। तो डिग्रियां वगैरह नहीं है और दवाइयां भी नहीं रख सकते, मरीज भी नहीं रख सकते, विदाउट उसके बाद मिट कर है नहीं। जो भी संबंधित धाराएं हैं उनके साथ मामला दर्ज किया जाएगा, अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा 2 सर पता क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो अफसर लीक कर देते हैं। अब अफसर लीक करेंगे, करेगा कौन? करेगा कौन? ये बोल रहा है वही आदमी इसके आगे गिरावट पकड़ेंगे, ये भी कल को बदल देगा। तो दिक्कत यही है, आप ये पहली दफा फ्लाइंग आई है सीएम की इस एरिया में, जिसके कारण अब कुछ यमुनानगर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी नाक के बराबर होने से एक के बाद एक लगभग 22 वाहन आपस में भिड़ गए। यह हादसे अंबाला सहारनपुर हाईवे पर देखने को मिले। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। 10-15 वाहनों की टकराने की संभावना है, लेकिन 7-8 अभी तक भी यहाँ खड़े हैं। लेकिन धुंध की वजह से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप कृपया धीरे चले। धुंध का मौसम है, आप अपने डिपर, अपना वाइपर, अपना सारा इंतजाम करके चले, ताकि अपना भी बचाव हो और दूसरे का भी बचाव हो। अभी आप पुलिस मौके पे पहुंची है, जैसे ही हमें पता लगा तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद हमने जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया और जितने भी जो इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल में उठा के भेज दिया। वो तो हमने लगातार रेड टेप का तो हम लगातार अभियान चला ही रहे हैं, लेकिन लोगों से अपील है कि आप धुंध के मौसम में थोड़ा सा धीरे चले। मोगा में अपनी मांगों को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से पंजाब के 18 टोल प्लाजा को फ्री किया गया और पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जिले के डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं धरने पर बैठे किसानों में बल भरने के लिए आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा प्रधान सतनाम सिंह पन्नू मोगा पहुंचे और किसानों के साथ मीटिंग की। बाहर मैदान च आना चाहिए वा ते ना मोर्चे में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये कोई साडी जथेबंदी का कोई निजी मामला नहीं गा। ये ना कोई जथेबंदी च स्वार्थ है, ये बहुत वड्डा जिंदगी मौत का सवाल है। शुरू की चल जे भावे साल बदी चल जे, पर परण कर लो सारे भी असी जिन्ना चिर लड़ांगे, भावे 10 साल लग जान, 20 साल लग जान, इस पंजाब नूं बचाउण लई जिन्ना चिर लड़ांगे असी टिक के नहीं पवांगे करांगे। चंडीगढ़ से खबर है, बता दें कि रेलवे स्टेशन में लगे टोल बैरियर को हटाने के लिए मनोज लुबाना ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में लिए जा रहे एंटी टोल टैक्स को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज लुबाना सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देने पर रेलवे स्टेशन के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं। बता दें कि यूथ कांग्रेस पिछले 20 दिनों से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही है और विभिन्न प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर सरकार को आईना दिखा रही है। चंडीगढ़ के खुड्डा लाहौरा में एक लड़के और लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि यह शव कल दोपहर पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आ गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी और
दोनों के शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिलांग में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अड़चनों को हमने रेड कार्ड दिखाया है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्पोर्ट्स को लेकर केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गेम प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी संगठन की सबसे छोटी और सबसे मजबूत कड़ी पन्ना प्रमुख को माइक्रो लेवल तक ले जा रही है। इसलिए पन्ना प्रमुखों के बाद अब पन्ना समितियां बनाई जा रही हैं। वहीं इसके लिए जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में रात 10 बजे के बाद हॉस्टल से निकलने पर रोक लग गई है। बता दें कि प्रशासन ने छात्रों के हंगामे के बीच ये फैसला लिया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर अब छात्रावास से 10 बजे रात के बाद कोई छात्र बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बिजनौर से खबर है, जहां पर गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि घर में अवैध तमंचे से सिर पर सटाकर युवक ने गोली मारकर आत्महत्या को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरखपुर में इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में दर्ज काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होने जा रहा है। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी की गाथा जीवंत होगी। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में यह आयोजन 19 दिसंबर की शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा।
गोरखपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में देवरिया से गोरखपुर पिकनिक पार्क पर आ रही स्कूली बस खाई में पलट गई। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे में बस चालक भी गंभीर रूप से घायल है। बता दें आपको कि सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। से एक्सीडेंट हुआ है। कोई बच्चे चोट भी लगा किसी को ज्यादा चोट नहीं लगा है, बस थोड़ा बहुत चोट लगा है, तो वो एडमिट हुए हैं। बच्चों को अस्पताल भेजा गया? हाँ, अस्पताल भेजा गया। ये किस विद्यालय के बच्चे हैं ये? और नारायणपुर गांव ड्रीम डिफेंस सोनिया अकेडमी। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग नारायणपुर से आ रहे थे और गोरखपुर जा रहे थे टूर पे घूमने के लिए। क्या नाम है आपका? अल्पना गुप्ता। ये रामनगर करजहाँ चौकी के पास भैंसा पेट्रोल पंप जो सामने दिख रहा है, उसके सामने आज प्रातः 10 बजे देवरिया से तारामंडल बच्चों को पिकनिक खिलाने के लिए एक बस में टोटल 62 बच्चे सवार थे। उस बस के ड्राइवर ने एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस को टर्न लिया सडन, और उसकी वजह से बस पलट गई है। उसमें साइकिल सवार जिसको बचाने का प्रयास किया, वो साइकिल सवार की डेथ हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, एवं बाकी बच्चों को भी प्राइमरी चेकअप के लिए एक बार CHC स्कूल बस से ले जाया जा रहा है। सर, ड्राइवर की भी बताई जा रही है कि चोट लगी है। ड्राइवर को भी हल्की फुल्की चोट आई है। उन सभी को CHC पहुंचाया जा रहा है ताकि एक बार सभी का प्राथमिक उपचार है किया जा सके। सर, ये स्कूल बस आ रहा था ये कसिया की तरफ से, और ये गोरखपुर चिड़ियाघर की तरफ ले जा रहे थे लोग। अचानक कोई साइकिल को बचाने के चक्कर में ये नेशनल हाईवे से गाड़ी सीधे नीचे पलट गई है। सर, ये अगली खबर संगरूर से है, जहां पति ने पत्नी का साथ छोड़ा तो पत्नी ने ई रिक्शा का हैंडल थाम लिया और बुरे वक्त में ई रिक्शा उस महिला के लिए उम्मीद की नई जोत बन गया। एक ऐसी मां से जिसने अपने बच्चियों के पालन पोषण के लिए मजबूरी की सड़कों में ई रिक्शा भगाया। बता दें आपको कि मनदीप कौर नाम की महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब गिरा जब उसके पति ने उसको कोई निजी लड़ाई के चलते छोड़ दिया। उसके बाद मनदीप कौर के ऊपर 2 बच्चियों की जिम्मेदारी का बोझ आ गया और मनदीप कौर ने इस बोझ को बखूबी ढंग से ढोया और एक लड़की की शादी भी कर दी, पर अभी भी जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं हुआ। छोटी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसको मनदीप कौर एक काबिल अफसर बनाना चाहती थी, जिसके बाद इस महिला ने हार नहीं मानी और ई रिक्शा चलाने लगी। मेरा नाम मनदीप कौर है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ? ਸਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈंने 1.5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ पोषण कर रहे हो? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी राधाकुंड में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जिसमें गंदे नाले में 5 वर्षीय बच्ची की डूबकर मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने बताया कि वो शाम को 5 बजे खेलने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो बच्ची को काफी देर तक परिजनों ने खोजा, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। वहीं थाना प्रभारी
नितिन कसाना और सीओ राम मोहन शर्मा ने पहुंचकर बच्ची के शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल, जहां पर बेखौफ चोरों ने बेकरी की दुकान पर लाखों का माल साफ कर दिया। बता दें आपको कि मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांधी चौराहे का है, जहां बेखौफ चोरों ने कस्बे में स्थित एक बेकरी की दुकान पर शटर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया और वहां से फरार हो गए। औरैया से खबर है, जहां आपको बता दें कि दिबियापुर में गुब्बारों में हवा भरते समय सिलेंडर फटने से पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां पर पिता की मौत हो गई है। ग्राउंड पर एक गुब्बारा वो सिलेंडर फटने की घटना हुई थी, क्या हुआ उसमें? थाना दिबियापुर क्षेत्र के CSF ग्राउंड में आज जो है सो एक मैच चल रहा था। उसी समय जो कुछ दो लोग जो हैं, जिसमें मोहम्मद इस्लामुद्दीन और उनका बेटा मोहम्मद अनीस जो है, ये गुब्बारा बेचने गए थे, जिसमें गैस सिलेंडर भी था इनके पास। गुब्बारा बेचने के समय पर उसी समय जो है गैस सिलेंडर जो है फट गया, जिसमें मोहम्मद इस्लामुद्दीन। बरेली से खबर है, जहां बता दें आपको कि जंक्शन से गुजरने वाली अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस के जनरल कोच में लखनऊ हरदोई स्टेशन के बीच एक महिला यात्री का फोन चोरी हो गया था। वहीं शक होने पर एक व्यक्ति की तलाशी ली गई, उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हो गया है और आरोपी की चलती ट्रेन में पहले बुरी तरह से पिटाई की गई, मगर इससे यात्रियों का दिल नहीं भरा तो उसको शाहजहांपुर तिलहर स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे आरोपी की मौत हो गई है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।